हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ रीजनिंग के अच्छे लेवल के मिक्स्ड अप क्वेश्चन लेके, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। जिसमें आज हम लेने वाले हैं क्वेश्चंस सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन इज ए बी सी एंड डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी इज नॉट सिटिंग विद ई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे बड़े कंफ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं क्वेश्चन रीड करते टाइम जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाते वो होते हैं ये नॉट। तो नॉट को सबसे पहले आपको हाईलाइट करके रखना है। ठीक है। ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, अब जैसे हु एंड सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, एंड ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर on which position A is sitting। तो सबसे पहले हम अपना अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल जो है हम काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हमारे पास कितने हैं? 5। तो सबसे पहले हम बेंच पे बैठे हैं तो बेंच पे हम 5 पीपल को एडजस्ट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। जब तक हमें एग्जैक्ट पोजीशन किसी पर्सन की नहीं मिल जाती तब तक हम अरेंजमेंट में प्लॉट नहीं करेंगे। तो हमारा जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ये हमारा पर हमें पता लग गया ए और बी एक दूसरे के पास बैठे नेबर है। ठीक है। सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी और डी भी साथ में बैठे हैं। ठीक है, हम साइड में कंडीशंस लिख लेंगे जो जो हमें कंडीशन दिख रही है वो। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, डी और ई साथ नहीं है तो इस पे हम क्रॉस लगा देंगे कि डी और ई साथ में नहीं है। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, अब यहाँ पे हमें फिक्स सेंटेंस मिल गया, फिक्स पोजीशन मिल गई कि लेफ्ट एंड पर बेंच के कौन बैठा है? हु। अब जैसे जो ये हु आया है, जब भी हु विच जो ये WH वर्ड वाले आते हैं वर्ड, वो जो डिनोट करते हैं बाद वाले पर्सन को डिनोट करते हैं। लाइक जो हमारे पास लेटर बाद में आ रहा है वो उसी को डिनोट करेगा। तो हु के जस्ट पहले कौन है? ई। मतलब डी और ई में बाद में ई आ रहा है तो हु जो आया है वो किसके लिए आया है? ई के लिए। मतलब जो ये सेंटेंस बोला गया है वो बात कर रहा है ई के बारे में। तो ई जो है लेफ्ट एंड पर बैठा है बेंच के। तो आपको ये तो पता ही है कि ये हमारा राइट हैंड साइड होती है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है? लेफ्ट हैंड पे जो हमारा बैठा है वो है ई। तो ई को हम प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट है सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। राइट से सेकंड पोजीशन पे कौन है? सी है। ये भी हमारा फिक्स्ड है। राइट से सेकंड पोजीशन पे हमारा सी बैठ गया। ठीक है। नेक्स्ट इज ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है इज राइट टू द बी। अब बी के राइट में पता नहीं कौन से प्लेस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकता। ठीक है। राइट ऑफ बी एंड ई, एंड ई मतलब ए जो है बी के भी राइट में है और ई के भी राइट में है। ठीक है। नेक्स्ट ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर दैट मीन्स ए या तो यहाँ होगा, ए या यहाँ होगा। अब देखो ए और बी साथ में बैठे हैं, ए और बी साथ, अगर मैं ये कंडीशन लेती हूँ तो मुझे बी एक ही साथ में कोई मुझे प्लेस ही रिमेनिंग नहीं है। जब भी पॉसिबिलिटीज बनती है तो साथ में उन पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर कंडीशन भी गिवन होती है। जैसे ए के लिए मेरे पास 2 कंडीशंस यहाँ पे डेवलप हुई कि ए हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, ए हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। अब हम सारी कंडीशंस को जो रिमेनिंग है जिनको हमने अरेंज नहीं किया है उनको 1 बाय 1 लेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन है ए और बी दोनों क्या है? नेबर है, दोनों नेबर है। अगर मैं ए यहाँ लेती हूँ तो सी के लिए मेरे पास प्लेस
सॉरी बी के लिए प्लेस नहीं है कि मैं बी को कहाँ अरेंज करूँ। दैट मीन्स ए की मेरे पास ये पोजीशन नहीं होगी, ए की पोजीशन आपके पास ये होगी और बी हमारा कहाँ अरेंज हो जाएगा, यहाँ पे। अब बस ए बचा है, कौन, ए अरेंज हो गया, बी सी डी रिमेनिंग है, बी आपका यहाँ अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कंडीशन चेक कर लो, सी डी साथ में है, सी डी साथ में है अपने, डी और ई पास में नहीं होना चाहिए, डी और ई अपोजिट कॉर्नर पे है, बी के राइट में ए, बी के राइट में ए, ई के राइट में ए, ई के भी राइट में ए। दैट मीन्स जो हमने अरेंज किया है वो हमारा सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इट्स कर। अब क्वेश्चन क्या था, ऑन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, ए किस पोजीशन पे सिटिंग है कर रहा है, बिटवीन बी एंड डी, नो, बी एंड सी के बीच में, ए कहाँ सिट कर रहा है, बी एंड सी के बीच में, तो बी एंड सी कहाँ है हमारा, सेकंड ऑप्शन। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Now our next question is from blood relation. The question is, if A plus B means A is husband of B. In this question, in this type of question, you have to focus on gender. How? Means like in A plus B means A is husband. Husband means male. So A will be male. तो सिंबलाइज आप यहीं पे कर सकते हैं कि जैसे जनरली जो हम सिंबलाइज करते हैं, मेल के लिए हम प्लस और फीमेल के लिए हम माइनस, इससे सिंबलाइज करते हैं। तो जो जनरली ए प्लस बी में, तो आगे वाला जो होगा वो आपका मेल होगा, हैश में भी आपका जो इनिशिएट जो लेटर है वो आपका मेल, A@B। अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, पोजीशन ऑफ लेटर्स, यहाँ पे आपका जो रिलेशन गिवन है वो आपका फर्स्ट वाले से सेकंड वाले का गिवन है। फर्स्ट वाले से सेकंड मतलब A plus B, A is husband of B, A#B, A is brother of B, but in at the rate आपका कन्वर्स रिलेशन, अपोजिट रिलेशन गिवन है, B is the son of A। तो यहाँ पे जो जो आपका मतलब फोकसिंग पॉइंट है आपको उसको सर्कल कर लेना है। जैसे हमने सिटिंग अरेंजमेंट में नॉट, हु, ऐसे वर्ड्स को हमने अंडरलाइन कर लिया था। सिमिलरली हमें यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करते टाइम आपको जो जो इम्पोर्टेंट या फिर जो फोकसिंग पॉइंट्स लगे आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आप जब सॉल्व करोगे तो आपको वो याद रहेंगे कि आपको यहाँ पे ये चीज आपको नोटिस रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, और A$B, B इज डॉटर ऑफ A, यहाँ पे भी आपका अपोजिट रिलेशन गिवन है। तो आपको इनके अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन, देन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो स्टेटमेंट। जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसका मीनिंग आपको बताना है कि जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे, R#P, हैश वाला रिलेशन क्या है, ए इज ब्रदर और मतलब ब्रदर का रिलेशन है। किसका, आगे वाला जो लेटर है, फॉर्मल लेटर है, वो पीछे वाले लेटर का क्या है, ब्रदर है। दैट मीन्स आर जो है, वन मोर थिंग, रिलेशन में सिंबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से, वैसे ही आपका जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसको हम इक्वल से डिनोट करते हैं। ये कहीं बुक में ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इक्वल से डिनोट करना है या डैश से डिनोट करना है। ये आपके अकॉर्डिंग, आपके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको अज्यूम करते हैं। बट क्या है, अब जैसे प्रैक्टिस करते करते हमारी वो आदत हो जाती है, तो जनरली जो मैक्सिमम डिनोट करते हैं वो इसी तरीके से डिनोट करते हैं। और ये इजी भी रहता है कि जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उसको इक्वल से, और सेम जनरेशन में, सेम जनरेशन ब्रदर सिस्टर, इनका जो रिलेशन होता है वो उसको हम सिबलिंग्स का, सेम जनरेशन का जो
रिलेशन होता है उसको हम डैश से डिनोट करते हैं। और जनरेशन गैप होता है, जैसे अपर जनरेशन है तो हम ऊपर की तरफ डैश लगा देते हैं, नीचे जो लोअर जनरेशन है उसके लिए हम नीचे की तरफ डैश लगा देते हैं। तो अभी जैसे इसमें हम फॉलो करते हैं देन आपको आ जाएगा। ठीक है, जैसे आर हैश पी, तो आर इज ब्रदर ऑफ पी, सेम जनरेशन है, ब्रदर तो डैश डैश से डिनोट करेंगे। आर इज ब्रदर ऑफ पी, ब्रदर दैट मीन्स आर का जेंडर फिक्स है कि आर ब्रदर है, दैट मीन्स आर मेल है, यहाँ पे आपको डिनोट करना पड़ेगा। यहाँ नहीं करेंगे आप, यहाँ पे जब रिलेशन आपको अपना जो ट्री बनाएंगे, रिलेशन ट्री बनाएंगे, तो उस टाइम पे आपको ये डिनोट करना पड़ेगा जेंडर। मैक्सिमम क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम दिस जेंडर। ओके, क्योंकि एलिमिनेशन आपका काम आ जाता है। बहुत समय क्या होता है कि जैसे हम जेंडर से आर का जेंडर जैसे पूछा है, आर इज ग्रैंडफादर, तो जैसे आर का जेंडर हमें पता है कि प्लस है, तो अगर यहाँ मदर गिवन होता तो इसको हम बिना देखे ही एलिमिनेट कर देते कि आर फीमेल तो है ही नहीं, आर मेल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आपका आर इज ब्रदर ऑफ पी, तो पता नहीं पी फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं, P plus Q. P plus Q that means P is the husband of Q. P husband wife का relation किससे है? Equal से। P is husband that means P is male. Obviously बात है P male है तो Q female होगी। ठीक है। Next is Q at the rate S. Q at the rate S that means अब ये opposite relation है। That means S के बारे में बोला गया, लास्ट जो लेटर है पीछे वाला उसके बारे में बोला गया है कि S is the son of Q. S son है मतलब लोअर जनरेशन है, लोअर जनरेशन है तो नीचे डैश करके लिखेंगे। S son है दैट मीन्स S is male, साथ के साथ में आपको जेंडर डिफाइन करना है। S डॉलर T, S डॉलर T दैट मीन्स लास्ट जो बाद वाला है इज डॉटर ऑफ ए, दैट मीन्स टी इज डॉटर ऑफ एस। अगेन जनरेशन गैप, लोअर जनरेशन, टी इज डॉटर ऑफ एस। ये आपका रिलेशन ट्री है। ओके, नाउ वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। आर इज ग्रैंडफादर ऑफ एस, आर इज ग्रैंडफादर ऑफ एस, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज आर इज अंकल ऑफ एस, आर क्या है? एस का अंकल है। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस हो गया। P is the uncle of T, P is uncle of T, T के फादर अंकल होंगे, नॉट पॉसिबल, क्रॉस। ठीक है, अगेन S is the grandson of P, S is the grandson of P, no, S is son of P, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका। T is the granddaughter of Q, T is the granddaughter of Q, करेक्ट। टी ग्रैंड डॉटर है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका डी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, ये आपका कोडिंग टाइप में है, ये ब्लड रिलेशन में कोडिंग है। एक सिंपली ब्लड रिलेशन आता है जिसमें जैसे कोई फोटोग्राफ दे देते हैं कि इसका भाई है, ये मदर है जो, तो वो उसका क्या होगा। और एक कोडिंग में ये ब्लड रिलेशन होता है जो इजी है, बस आपको जेंडर डिफाइन करना है और एक आपको रीडिंग टाइम में केयरफुली रहना है। ओके, सो स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोसिस। Now some questions from Silosma topic. It's very easy topic and in examination you will definitely see approximate 4 to 5 questions with philosophy topic. Okay, so let's start the question. Some ships are boats, all boats are submarines, submarines are क्या चीज? सबसे पहली बार रियलिटी को यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करेंगे, देयर इज नो रिलेशन विद रियलिटी इन सिलोजिज्म। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ सोचते हैं कि
मैम कैट्स डॉग कैसे हो सकते हैं, टेबल्स फैन कैसे हो सकती है, तो वो होते नहीं है, बट आपको इसमें वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो वहां तक नहीं जाना, आपको बस अज्यूम करना है। सम शिप्स आर बोट्स, तो जैसे मैंने शिप्स का कॉलम बनाया, वो क्या है, बोट्स। कुछ शिप्स क्या है, बोट्स। ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स। ठीक है, सबमरीन्स। नाउ सम सबमरीन आर एचेस, सब सबमरीन आर एचेस। ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, अब आपको कंक्लूजन देखना है। लेट्स चेक। सम yachts आर बोट्स, सम yachts आर बोट्स, सम yachts आर बोट्स। रिलेशन आपका क्लियरली डिफाइन नहीं है कि yachts, कुछ yachts बोट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दैट मीन्स दिस इज नॉट श्योर, नॉट श्योर। ठीक है, some submarines are boats, some submarines are boat, all boats are submarine, that means it is definitely some submarines are boat, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, some submarines are ships, some submarines, देखो शिप का कुछ पार्ट बोट में भी आ रहा है, सबमरीन में भी आ रहा है, दैट मीन्स थर्ड भी सही है। some yachts are ship, some yachts are ships, याच का शिप के साथ कोई कनेक्शन आपको गिवन नहीं है। नो कनेक्शन इज गिवन विद याचेस एंड शिप। ओके, तो जब रिलेशन गिवन नहीं, दैट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, देन व्हेन इन कंडीशन ऑफ नॉट श्योर, इट इज फॉल्स। जब भी नॉट श्योर वाली कंडीशन आती है, वो आपका फॉल्स ही होगा, दैट मीन्स इट डज नॉट फॉलो। ओके, तो ये आपका क्रॉस हो जाएंगे। नॉट श्योर वाली कंडीशन, नॉन डेफिनेट वाली कंडीशन आपकी क्रॉस हो जाती है। तो अब ऑप्शंस देखेंगे, ऑल आर ट्रू, क्रॉस है। ओनली सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, यस, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। आपका आंसर भले ही यहाँ मिल गया, लेकिन आपको नीचे भी चेक करना है। ठीक है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, रॉन्ग। डी, ओनली फोर इज ट्रू, ये भी आपका रॉन्ग है। योर आंसर इज ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। अगेन नॉट श्योर वाली कंडीशन, दैट मीन्स इट डज नॉट फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल्स, ऑल रैट्स आर बैट्स। सम कैट्स, these are cats, some cats are rats, some cats are rats. Now all bats are tables. Bat and table, there is no relation of bat and table. Next पढ़िए. All rats are bats. All rats are bats. Okay. Next. Now all bats are tables. All bats are tables. Now conclusion. Some cats are rats. Some cats are rest. Yes. Some cats, ये visible है आपका. All bats are rats. All bats are rats. Now, अब यहाँ पे आपका गिवन है all rats are bats. सभी जो rats है वो bat है, लेकिन सभी bat का rat होना जरूरी है क्या? Is it compulsory? No, क्योंकि इसका डायग्राम देखो कैसा बन सकता है। एक तो जैसे मैं all rats are bats, तो all rats are bats ऐसे भी बन सकता है, और इसी के अंदर रेट भी हो सकता है, बैट भी। मतलब इस कंडीशन में इसमें होगा आपका ऑल रेट्स आर बैट्स, बट ऑल बैट्स आर नॉट रेट in this condition, and in this condition all rats are bats and all bats are rats, but all bats are rats की कंडीशन आपको गिवन नहीं है, तो आपका ये वाला डायग्राम नहीं बनेगा, आपका ये वाला ही बनेगा। तो आपको सिंस all bats are rats condition, you are not sure about it that all bats are rats. Okay, not sure, that means cross. Some tables are cats, some tables are cats, yes, ये गिवन है आपको। All bats are cats, all bats are cats.
Some bats are cats is true, but all condition is not definite. Not sure about it, that means cross. Okay. Now it's turn to option. Only first and second follows. First and second, no. Second is not follow. That means cross. Only second follows. No. Only first and third. Yes. Only first and third follow the condition. Okay. So these are your syllogism question. I hope all the questions will be clear. Okay. So for more questions, stay tuned with us. Thank you so much.